Hey everyone, this is me Chirag Sharma and आज की जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट हाउ टू फाइंड योर पर्पस। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मेरे को पहले भी बहुत बार आ चुका था एंड रिसेंटली मैंने जो इंस्टाग्राम पे Q&A किया था उसमें भी मेरे को यही स्पेसिफिक क्वेश्चन आया, तो आई थॉट कि आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग बिकॉज मैंने भी लाइफ में इट्स वेरी कॉमन, हर किसी के माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ टू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। तो उसके जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की, खुद भी मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए एंड थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज पर्पस ऑफ लाइफ। नाउ पर्पस ऑफ लाइफ काफ़ी सिंपल है। पर्पस का मतलब हो गया मीनिंग क्या है लाइफ का। ओके नाउ जब तक हम स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं, काफ़ी कम टाइम ऐसा होगा जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है एंड आता भी है तो नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ काम आ जाएगा एंड फिर आप उसी में बिजी हो जाओगे और फिर ये आपके माइंड से निकल जाएगा। बट जैसे ही ये स्कूल से आप बाहर आते हो, कॉलेज आपका ख़त्म होता है, तब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़्यादा आने लग जाते हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, एंड दैट क्वेश्चन दैट वाई वो आपके फिर माइंड में स्टक रह जाता है एंड यू डोंट फाइंड दैट मीनिंग कहीं भी किसी भी और चीज़ में जो भी आप कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज़ में कुछ दिख नहीं रहा, लाइक देयर इज़ नो सच पॉइंट ऑफ डूइंग दैट थिंग, अगर आपको लग नहीं रहा कि उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लाइक कुछ फाइनेंशियल गेन, हो सकता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ ना हो रही हो उस पर एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट फाइंडिंग पर्पस उस चीज़ में। तो हाउ एग्जैक्टली कैन यू फाइंड पर्पस इन लाइफ? नाउ सबसे पहले पर्पस इन लाइफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको बता दूं कि दिस इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, तो वही चीज़ आप करने लग जाओ। पर्पस ऑफ लाइफ का सिंपल मतलब ये होता है यू हैव टू फाइंड समथिंग जो करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए एंड जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। ऐसा ना हो कि यू आर डूइंग समथिंग डिस्ट्रक्टिव एंड फिर बाद में आपको लगे कि नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग जो आई वॉन्ट टू डू। सो दैट इज़ वाई आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे एंड दैट इज़ दी हार्ड ट्रूथ। कहीं पे भी आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो या जितनी मर्जी आप ऑनलाइन वीडियोस देख लो, जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे तब तक आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता चलेगा। इट्स वेरी सिंपल, आपको ढूंढना कैसे है, यू विल फाइंड इट वेरी इजीली जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। हो सकता है आपको पहले से पता हो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद है करने में। तो उसके बाद आप वो चीज़ें ट्राई करो एंड फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ या फिर नहीं। एंड ऑल्सो अगर आपको अब तक क्लैरिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज़, मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लिस्ट बनाओ, उसमें टाइम लगाओ, 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, बिकॉज राइट नाउ एक ऐसा टाइम है आपके पास जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप पूरा रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में एंड उसके बाद थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि आपका जो माइंडसेट है वो उस अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बिकॉज सी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया आपने सोचा कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड जब आप प्रैक्टिकली वो चीज़ करोगे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट निकलती है। सो दैट इज़ आपको पहले ये वैलिडेट करना पड़ेगा कि वेदर दैट थिंग इज अलाइंड जो आपके माइंड में था, गोल्स या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो आपने सोचा था कि वो ऐसी होगी वो वैसी है या फिर नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले वो चीज़ें ट्राई कीजिए। एक तो हो गया कि आप सिंपल ट्रेंडिंग वीडियोस देख रहे हो या फिर ये सब देख रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे एक स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे जो आप सर्च करते हो सकता है आपको कार्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, आप वैसी वीडियोज़ देख रहे हो सकता है आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या फिर रियल एस्टेट में या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में। फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू थोड़ा और रिसर्च कि उसमें आप क्या कर सकते हो जिसमें आपको मज़ा भी आए और फिर आप उसे कंटिन्यू भी कर सको। बिकॉज सी राइट नाउ हम एक ऐसे टाइम पे है जहाँ पे आप कुछ भी आपका इंटरेस्ट हो, कुछ भी आपका पैशन हो, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो एंड दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। सो तभी आपको लाइक फोकस करना चाहिए आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा लाइक डीपर वे में से सोचो, पर्पस ऑफ लाइफ इज वॉट यू थिंक पर्पस ऑफ लाइफ इज। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये है, तभी आपका वो पर्पस ऑफ लाइफ बनेगा। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको ये खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। लेट्स से कि आप किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढ लो जिसको पता हो कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन हिम एंड यू इज कि उसको अपने माइंड में उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। एंड अगर आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है काफ़ी एंड यू आर एंजॉइंग दैट, आपको उसमें टाइम का पता नहीं चल रहा,
तो दैट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ। फिर बाद में जब आप कोई चीज़ बोलते रहते हो, अपने माइंड में आप वो बोलते रहोगे, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना पार्ट बना देते हो आइडेंटिटी का, तो ऑब्वियसली फिर आपको एक्सेप्ट कर लोगे आप वो चीज़, एंड फिर दैट बिकम्स वेरी वेरी नेचुरल। सो दैट इज ऑल जो कि पर्पज ऑफ लाइफ होता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ ट्राई की, दो चीज़ ट्राई की और फिर आपको पता चल गया पर्पज ऑफ लाइफ ये है। यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज, ऐसा नहीं है कि आपने दो चीज़ें ट्राई की, आपने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया, महीना, 2 महीना, 6 महीना, और उसके बाद वो वेस्ट हो गया। बिकॉज सारी चीज़ें जो आप लाइफ में करोगे वो बिल्डअप होती रहती है टूवर्ड्स योर अल्टीमेट गोल। जो भी होगा आपका, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी फ्यूचर में। एंड दैट इज समथिंग जो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखे हैं, एंड दैट इज समथिंग जो मैंने देखा है खुद के साथ होता है, एंड काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी सिमिलर चीज़ें होती है। बिकॉज देयर इज समथिंग जो कि लाइक बिल्ड होता रहता है। जो भी आप कर रहे हो लाइफ में इस टाइम पे, डू इट 100%, क्योंकि आप उससे कुछ सीखोगे एंड फ्यूचर में वो चीज़ आपके काम आएगी। एंड ऑल्सो यू हैव टू बी रेडी। जब भी आपके माइंड में वो चीज़ आए, जब आपको क्लैरिटी हो जाए कि दिस इज योर पर्पज, तब आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। एंड आई वुड रिकमेंड एक बुक काफ़ी अच्छी है इसके लिए, दैट इज द ऑलकेमिस्ट। आप पढ़ोगे, उसमें काफ़ी लाइक सिंपल तरीके से उसने एक स्टोरी की टाइप में समझाया हुआ है। एंड उसका लाइक समरी अगर मैं आपको समझाऊँ, तो आपको क्या होता है, एक इंटरनल वॉइस होती है आपकी। इंटरनल वॉइस इज नॉट समथिंग डिफरेंट, इट्स सिंपल। जो आपके माइंड में अभी भी थॉट्स आ रहे होंगे, यही जो थॉट्स होंगे वो क्या होंगे, दैट विल बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि यू शुड डू दिस। एंड तब अगर आप उस चीज़ को ना सुनो, आप उसे इग्नोर कर दो, तो थोड़े टाइम तक वो आते रहेंगे। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर आप वो चीज़ नहीं सुन रहे हो, अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो फिर वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, एंड दैट आप नहीं चाहोगे कि वैसा हो। सो दैट इज़ वाई जस्ट ट्राई पॉजिटिव थिंग्स। आपको कुछ भी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि यू शुड ट्राई दिस, एक्सपेरिमेंट कीजिए, बिकॉज यू हैव अभी टाइम है आपके पास। अभी यू लाइक, मेरी जो ऑडियंस है वैसे है 16 to 24, तो दिस इज अभी काफ़ी यंग एज है हमारी, एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर वे में जैसे मैं सोचता हूँ, तो दैट इज़ कि इस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि हर किसी का टाइम होता है राइट नाउ, जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, वी आर एग्जिस्टिंग सेम टाइम पे, एंड आने वाली 70, 80, 100 ईयर्स में देर विल बी लाइक नो एग्जिस्टेंस, हमारे लिए कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट डजेंट मैटर कि आप इस टाइम फ्रेम पे क्या कर रहे हो। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो लाइफ इज समथिंग जो आपको उतना ज़्यादा लाइक डीपली किसी चीज़ के ऊपर परेशान होकर फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑल टेम्प्ररी। जो भी आप सिचुएशन में हो इस टाइम पे, इट्स टेम्प्ररी। एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगी, एंड फिर देयर विल बी सम अदर सिचुएशन। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। जो मर्जी सिचुएशन हो, टेम्प्ररी होती है। एंड अगर कुछ चीज़ टेम्प्ररी है, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। टाइम वेस्ट से मेरा मतलब है कि अगर लाइक माइंड में आपको वो चीज़ बार बार रिपीट करके, यू आर लाइक, लेट्स से कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है, उसके अगेंस्ट आप बार बार चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव थिंग्स, दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट यू। नाउ फ्यू थिंग्स अबाउट पर्पज ऑफ लाइफ जो कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने डिस्कवर की। द फर्स्ट थिंग इज, इट्स नॉट फिक्स। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि ये आपका पर्पज ऑफ लाइफ है, अब लाइफ टाइम आपका यही रहेगा, आप कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते। आपका माइंड क्या करेगा, आपका माइंड एक ब्लॉक बना देगा कि दिस इज यू, आपकी आइडेंटिटी ये है, यू विल जस्ट डू यही सब, और आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट डिफाइंस यू। तो समटाइम्स ब्रेक दोज ब्लॉक्स एंड ट्राई कुछ और, लाइक अपनी आइडेंटिटी चेंज करके देखो। इफ लेट्स से कि आपके माइंड में है कि यू आर एन इंट्रोवर्ट, ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, यू विल डिस्कवर योर न्यू सेल्फ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज तब आप नई नई चीज़ें सीखोगे लाइफ के बारे में, अपने खुद के बारे में। एंड दिस इज समथिंग जो अगेन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि होता क्या है, जब आप कॉन्शियस होते हो काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लाइक अवेयर हो अपने बारे में कि इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, एंड यू विल सी दिस थिंग, जब यू विल इंटरेक्ट विद समवन, या फिर जब यू विल बी इन अ न्यू सिचुएशन, आप कुछ ऐसा करोगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं था आप करोगे। तो यू शुड लाइक चैलेंज योरसेल्फ, एंड अलग अलग टाइप में एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। जो आपने सेट रखा है एक सर्टेन बॉक्स अपने बनाया हुआ है अपने अराउंड, ट्राई टू ब्रेक दैट बॉक्स एंड नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, देयर इज नो वन पर्पस। लाइक ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूँ कि मेरा एक ही पर्पस है, एंड दैट इज टू हेल्प पीपल इन बिल्डिंग देयर ऑनलाइन बिजनेस। एक से ज़्यादा पर्पस हो सकते हैं, दैट इज़ वेरी पॉसिबल। हो सकता है मेरा एक पर्पस ये है, सेकेंड पर्पस मैं ये मान लूँ कि ओके आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, डेली मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैं बेटर हो सकूँ जितना मैं येस्टरडे था उससे। एंड ऑल्सो लाइक हाउ टू बी माई बेस्ट वर्जन, दिस इज समथिंग जो मैं भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ इसके बारे में, एंड आई एम ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स इसके लिए। लाइक
हाउ टू गेट लेस स्लीप या फिर मोर स्लीप, पॉलीफेजिक स्लीप कैसी होती है, बाईफेजिक स्लीप कैसी होती है, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने इसके ऊपर भी किए हैं. इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि स्लीप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न. हर किसी का अलग पैटर्न होता है. जैसे मेरे लिए आई एम ज़्यादा प्रोडक्टिव रात को, तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा पैटर्न बनाया, स्लीप पैटर्न, कि मैं रात को नहीं सोता, मैं सुबह सोता हूँ या फिर दिन में सोता हूँ. सो दैट इज समथिंग जो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. तो अल्टीमेटली लाइफ इज नॉट समथिंग जो हर किसी के लिए सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए वो कुछ सर्टेन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइक मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ उसमें, ऐसा नहीं है कि आप भी सेम चीज़ों में उतना ही आपको रिजल्ट आए. हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी को कुछ अलग सूट करता है. इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लाइक परफेक्ट पॉइंट्स क्या है, आपका ऐसी चीज़ें क्या है जिसमें आपको मज़ा आ रहा है. तो दैट इज समथिंग जो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. इट कैन बी विद स्लीप, काफ़ी छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया. इट कैन बी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, इट कैन बी रिलेटेड टू फिटनेस, कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल, एक और चीज़ जो मैंने एक्सपेरिमेंट की थी, मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ आजकल. दैट एक्सपेरिमेंट इज की, लेट्स से मुझे कुछ करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे को फिट रहना है. ओके, नाउ फिट अगर मेरे को रहना है, जो नॉर्मल अगर हम चीज़ें देखें, लोग बोलेंगे जिम जाओ, बट यू कैन ट्राई अदर ऑल्टरनेटिव्स एंड यू कैन मेक इट अ लिटिल मोर फन, ताकि आपका जो गोल है, जो कि है फिट रहना, वो भी अकॉम्प्लिश हो जाए, एंड उस पर्टिकुलर प्रोसेस में यू कैन फाइंड समथिंग जो आपको ज़्यादा पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मुझे जिम की जगह आई ट्राई बॉक्सिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मेरे को ज़्यादा फन आए. तो दैट इज समथिंग जो आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा. जब तक आपको कोई और बोलेगा कि ये चीज़ करो, ये एक्सपेरिमेंट करो, ये मत करो, तब तक आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए. तो जस्ट एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स. एक रिसर्च कीजिए, यूट्यूब में बहुत चीज़ें हैं रिसर्च करने के लिए. एंड वंस यू डू रिसर्च, एक्शंस लीजिए. एक्शन नहीं लोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों के. तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. बाकी यू कैन कमेंट डाउन बिलो अगर आपके कोई भी और डाउट्स है, एंड इफ यू वांट कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च एक इंग्लिश चैनल. अगर आपको लगता है कि आई शुड डू दैट, नीचे कॉमेंट कीजिए. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.